हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल GSEG में। और आज हम बात करते हैं हिस्ट्री की, 10+2 के हिस्ट्री की ना। तो 10+2 का जो हिस्ट्री है, जिसमें हम लोगों ने कल जो है 125 क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना। टोटल 125 क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो आज 126वां क्वेश्चन को लेके हम फिर से हाजिर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही आंसर अकबरनामा में मिलता है। किस में मिलता है? अकबरनामा में। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। तो प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? तो इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। बादशाहनामा के बादशाहनामा किसने लिखा? इसका सही आंसर होगा अब्दुल हमीद लाहौरी ने। किसने लिखा? अब्दुल हमीद लाहौरी। बादशाहनामा के लेखक कौन? अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? चलिए, तो इसका सही आंसर होगा अकबर ने। किसने? अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दरबार में अभिवादन करने का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो कॉर्निश भी था, शहजाद भी था, पायबोस भी था, उपयुक्त में से सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम क्या था? मुमताज और शाहजहां की पुत्री का नाम क्या था? तो जहां आरा भी था, रोशन आरा भी था और गौहर आरा भी था। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चलिए अगला क्वेश्चन क्या था कि मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का क्या नाम था? तो जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा। उपर्युक्त में से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? उपर्युक्त में से सभी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी नागरिक कौन था? सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी नागरिक कौन था? तो निकोलो कॉन्टी था। ठीक है, कौन था? निकोलो कॉन्टी, जो सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी नागरिक था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा चिश्ती। क्या हो जाएगा? चिश्ती संप्रदाय। चलिए अगला है, ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती के अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था ना? चलिए देखिए, ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती की अजमेर दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला, शंकराचार्य का मत क्या है? शंकराचार्य कौन से मत को मानते थे? तो इसका आंसर होगा अद्वैतवाद को। कौन सा? अद्वैतवाद को मानते थे। शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद को मानते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1765 में। क्या हो जाएगा? 1765। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी 1765 में प्राप्त हुई थी। अगला है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जून 1858 में। जून 1858 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कि बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा, वो हो जाएगा 1857 में। कब की गई थी? 1857 में बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेल सर्वप्रथम किस गवर्नर ने चलाया था? भारत में जो रेल चली थी वो सर्वप्रथम किस गवर्नर ने चलाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने चलवाया था। किसने चलवाया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली बार रेल चली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खेरा में किसान आंदोलन कब हुआ था? खेरा में किसान आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर 1918 में। कब हुआ था? 1918। खेरा में जो किसान आंदोलन हुआ था वो 1918 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन, काला कानून किसे कहा गया? काला कानून किसे कहा गया है? इसका सही आंसर होगा रॉलेट एक्ट को। किसको कहा गया है? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो किसने कहा था? वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ था? तो बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 1928 में होगा। कब हुआ था? 1928 में। बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ था? 1928 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत गणतंत्र दिवस कब मनाता है? तो भारत गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इसलिए भारत गणतंत्र कब मनाता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। इधर है, हाँ, क्या होगा? भीमराव भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे पहले खोजा गया स्थल। ठीक है, सबसे पहले खोजा गया स्थल था हड़प्पा, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ था? गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 319 से 20 में। तो 319 और 20 दोनों ऑप्शन यहाँ पर है, तो 320 लगाएंगे। ठीक है, 319-20 में गुप्त संवत का आरंभ हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो किस विषय पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा राजनीति पर। किस पर? राजनीति पर। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सहस्त्री संहिता का दूसरा नाम क्या है? सहस्त्री संहिता का दूसरा नाम है महाभारत। क्या नाम है? महाभारत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माता
के नाम से पुत्रों का नामकरण ये किस परंपरा में? माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस वंश में थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो सातवाहन। ठीक है, किस वंश में? सातवाहन वंश में। माता के साथ पुत्रों का नाम किस वंश में जुड़ा हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सातवाहन। ठीक है, चलिए अगला है महाभारत में कितने पर्वों की चर्चा है? महाभारत में कितने पर्वों की चर्चा है? तो 18 पर्व। कितने पर्व? 18। ठीक है, महाभारत में कितने पर्व की चर्चा की गई है? तो ये हैं 18 पर्व। ठीक है, अगला है कि विहार का अर्थ क्या है? विहार का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध मठ। विहार का अर्थ क्या होता है? बौद्ध मठ। अगला है गोपुरम का संबंध किससे है? गोपुरम का संबंध किससे है? तो सही आंसर होगा मंदिरों के प्रवेश द्वार। मंदिरों का प्रवेश द्वार जो है जिसको गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, अगला है अशोक द्वारा कलिंग युद्ध कब हुआ? अशोक द्वारा कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो ये होगा 261 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में ना। अशोक द्वारा कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया था। भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया था किसके द्वारा? तो ये था पुर्तगालियों के द्वारा। भारत में जो तंबाकू का पौधा लगाया गया था वो किसके द्वारा लगाया गया था? तो वो पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? ठीक है, तो तुजुक ए बाबरी या फिर बाबरनामा ना, किसने लिखा? चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा बाबर। क्या होगा? बाबर। तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? तो बाबर ने लिखी है। ठीक है, अगला है अकबर निम्न में से किस पर अधिकार नहीं कर सका था? तो अकबर ने किस पर अधिकार नहीं कर सका था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मेवाड़। क्या होगा? मेवाड़। मेवाड़ राजस्थान में है जिस पर अकबर ने कभी अधिकार नहीं कर सका। मेवाड़ का जो शासक था वो महाराणा प्रताप था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो बाबर है। कौन है? बाबर। बाबर ने भारत में 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला है मुगल चित्रकला किसके समय पर चरमोत्कर्ष पर थी? अगर हम चित्रकला की बात करते हैं तो जहांगीर के समय में चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक है, जहांगीर के समय में चरमोत्कर्ष पर थी मुगल चित्रकला। ठीक है, निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की थी? तो ये है निकोलो कोंटी। किसने किया था? निकोलो कोंटी। ठीक है, पहला हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है 1986 में। 1986 में हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल के रूप में घोषित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के संत कौन थे? महाराष्ट्र के जो प्रसिद्ध संत थे
वो कौन थे? ठीक है, तो ये थे ज्ञानेश्वर। क्या नाम था? ज्ञानेश्वर। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो इस पर ये हाँ, तो इसमें से अगर हम बात करते हैं ना प्रसिद्ध संत का, तो इसमें तुकाराम भी आएंगे, ठीक है, और रामदास भी आएंगे, ठीक है। तो तुकाराम भी आएंगे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत में, रामदास भी आएंगे और ज्ञानेश्वर भी आएंगे। मतलब ये ऑप्शन जो है ना कुछ गलत है इसका, ठीक है, इसको काट देते हैं ना, ये सभी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि पाहन पूजे हरि मिले तब मैं पूजूं पहाड़, किसकी पंक्ति है? ठीक है, पाहन पूजे हरि मिले किसकी पंक्ति है? पाहन पूजे हरि मिले, ये किसकी पंक्ति है? तो हम लोग जानते हैं ये कबीर दास का पंक्ति है ना, ये पाहन पूजे हरि मिले तब मैं पूजूं पहाड़। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? इसका सही आंसर है गुरु नानक का। किसका जन्म स्थान है? गुरु नानक का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। किताबुल हिंद किसकी रचना है? किताबुल हिंद किसकी रचना है? तो वो बात करते हैं हम लोग, आंसर वो उसका होगा अलवर्णी की। किताबुल हिंद किसकी रचना है? अलवर्णी की रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्नियर किस देश से मुगल दरबार में आया था? तो वर्नियर जो था ना उसका पूरा नाम था फ्रांसीसी वर्नियर, तो फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था, ठीक है। बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति की शुरुआत, यहाँ पर गलती थोड़ा सा हो गया कि 1857 की क्रांति की शुरुआत किस तिथि को हुई थी? इसका सही आंसर होगा 10 मई को। कब हुई थी? 10 मई को हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत में रेल कब चलाई गई थी? तो सबसे पहले भारत में जो रेल चली थी वो चली थी 1853 में। कब चली थी? 1853 में चली थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब किस वायसराय ने किया था? बताइए। भारत की राजधानी पहले कहाँ थी? कलकत्ता थी, उसके बाद दिल्ली हो गई। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वायसराय ने की थी? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये होगा 1857 में हुई थी। कब हुई थी? 1857। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा मुंबई में। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली में
किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। चलिए, तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो निहित है वो संविधान में निहित है। कहाँ निहित है? संविधान में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार जो संप्रभुता है वो संविधान में निहित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है वो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महाभारत किसने लिखी? तो वेद व्यास ने लिखी। किसने लिखी? वेद व्यास ने। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने की। अगला है कि चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कश्मीर में, कुंडलबन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, अगला है, हरिसेन किसका राजकवि था? तो हरिसेन किसका राजकवि था? समुद्रगुप्त का राजकवि था। हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म कब मतलब कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इस हिसाब से नेपाल में, लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी जो है वो वर्तमान में नेपाल में है। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही रहेगा। फिर हम लोग 181 से लेकर और 281 तक का सफ़र अगले दिन करेंगे। 100 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।